किरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहचाना जा रहा है, अखलाक मुस्तफ़ा से पहचाना जा रहा है, किरदार मुस्तफ़ा से पहचाना जा रहा है, ओहदा मुस्तफ़ा से पहचाना जा रहा है, लिबास मुस्तफ़ा से पहचाना जा रहा है, हुस्न मुस्तफ़ा से पहचाना जा रहा है, इल्म मुस्तफ़ा से पहचाना जा रहा है, तक़वा मुस्तफ़ा से पहचाना जा रहा है, फतवा मुस्तफ़ा से पहचाना जा रहा है, इबादत मुस्तफ़ा से पहचानी जा रही है, तिलावत मुस्तफ़ा से पहचानी जा रही है, मुस्तफ़ा जाने रहमत से पहचान होती चली जा रही है, नमाज मुस्तफ़ा से पहचानी जा रही है, रोज़ा मुस्तफ़ा से पहचाना जा रहा है, हज मुस्तफ़ा से पहचाना जा रहा है, ज़कात मुस्तफ़ा से पहचानी जा रही है, तिलावत मुस्तफ़ा से पहचानी जा रही है, सजदा मुस्तफ़ा से पहचाना जा रहा है, तक़वा मुस्तफ़ा से पहचाना जा रहा है। सच तो ये है कि खुदा भी मुस्तफ़ा से पहचाना जा रहा है, खुदा भी मुस्तफ़ा से। जो खुदा की रहमतों से दूर हो चुका हो उसे खुदा की रहमतों के करीब किया जाए। हजरात, अगर इस तसव्वुर के साथ आप तशरीफ़ रखते हैं तो सच्ची बात मैं करने का आदी हूँ, एक सच्ची बातें आपके सामने रखने की सआदतें हासिल करूँगा। सच बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? कितने लोग तायीद कर रहे हैं? हाथ उठाकर ज़रा बताएं। सच बोलना चाहिए? मैं सच बोलता हूँ। सच सुनना चाहिए? आप सच सुनने का हौसला पैदा कीजिए। मुमकिन है मेरे जुमले आपको तल्ख लगें, मगर उस तलखी का एहसास अगर आपको हो गया तब तो आप यहाँ से कामयाब होकर नहीं जाएंगे। लेकिन मेरे तल्ख जुमले अगर सच्चाई के साथ है तो उस सच्चाई को कबूल करके अगर आप यहाँ से जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा होगा। हजरात, हर दौर में सच बोला गया है, कल भी सच बोला गया था, आज भी बोला जा रहा है, सुबह क़यामत तक सच बोला जाएगा। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, दुनिया की हर जमात अपनी कौम को धोखा दे रही है, दुनिया की हर जमात अपनी कौम को फरेब दे रही है। आप गनीमत समझें कि ये उलमा की जमात ऐसी है जो अपनी कौम के साथ फरेब नहीं करती, धोखा नहीं देती। हर दौर में उलमाए किराम ही सच बोला किए हैं और क़यामत तक उलमा सच बोलते रहेंगे। मैं सच बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आप उसे सुनिए, मगर मैं थोड़ी देर आपका वक्त ले रहा हूं। 5 मिनट आप मुझे बर्दाश्त करें, फिर मैं अपने उन्वान के महवर पर थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हजरात, आप जिस नबी की मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं, आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि वो हमारा नबी कैसा है। सबसे पहला काम तो हमारा ये है, हम मुसलमान हैं, तवज्जो आपकी है ना। उलमाए किराम की सिर्फ दुआएं चाहता हूं मैं चाहूं तो कुछ लोगों को तो जान रहा हूं, मैं तारुफ करा सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं आज आपका तारुफ आपके सामने रखता हूं, आपकी पहचान कराना चाहता हूं कि आप क्या हैं। हजरात जी लगाकर मेरी बातों को समाअत करें। हम मुसलमान हैं, हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि इस्लाम ने हमें कैसे खाने को कहा है, इस्लाम ने कैसे सोने को कहा है, इस्लाम ने कैसे मुस्कुराने को कहा है, इस्लाम ने कैसे तिजारत करने को कहा है, इस्लाम ने कैसे छोटों से प्यार करने को कहा है, इस्लाम ने कैसे बड़ों की इज्जत करने को कहा है। इस्लाम का कानून क्या है ये हमारे लिए जानना जरूरी है। इबादत का तरीका इस्लाम ने क्या बताया, मुजाहिदे का तरीका इस्लाम ने क्या बताया, तिजारत का तरीका इस्लाम ने क्या बताया, क़यादत का तरीका इस्लाम ने क्या बताया, सियादत का तरीका इस्लाम ने क्या बताया। आप जहन में इस बात को रखें और इस बात को जानने के लिए किताब का मुताला करना जरूरी है। आप सीरत की किताब पढ़िए, इस्लाम की तारीख पढ़िए, मसाइल की किताब पढ़िए, तब ये बातें आपको मालूम होंगी। मगर आपके पास वक्त नहीं है, आप सीरत की किताब पढ़ नहीं सकते, इस्लाम की तारीख पढ़ नहीं सकते, मसाइल की किताब पढ़ नहीं सकते, आपको फुर्सत है ही नहीं, आप इतने अपने कामों में बिजी हो चुके हैं, आपको वक्त मिलता नहीं है। जानने के लिए मुताला जरूरी, हम मुताला कर नहीं सकते हैं। हजरात, इतने बड़े मजमे में कोई
कोई एक आदमी खड़ा होकर मुझे बताए, हर रोज मैं 5 मिनट सीरत की किताब पढ़ता हूँ। कोई एक आदमी बता दे कि हर रोज मैं 5 मिनट इस्लाम की तारीख पढ़ता हूँ। कोई एक आदमी खड़ा होकर के बताए कि मैं हर रोज मसले की किताब 5 मिनट पढ़ता हूँ। टाइम है ही नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से। दुकानदार सुबह होते ही दुकान खोल कर बैठ जाता है। तिजारत करने वाला माले तिजारत लेकर सुबह होते ही घर से निकल जाता है। ड्यूटी करने वाला, अपनी सर्विस करने वाला ड्यूटी पर निकल जाता है। हजरात खेती बाड़ी करने वाला खेत पर चला जाता है। हर एक का अपना अपना काम है। शाम को घर वापसी होती है, इंसान थका हारा होता है, रात भर आराम करता है। सुबह होती है फिर अपने अपने कामों में लग जाया करता है। कहाँ वक्त है कि हम मुताला करें। बुजुर्गों ने इसीलिए जलसे करना शुरू किया। अल्लाह ने रात आराम करने के लिए बनाई है। अल्लाह और रसूल के जिक्र के नाम पे लोगों को कभी कभी बुलाया करो। खतीब आएंगे, उलमा आएंगे, मुबल्लिगीन आएंगे। 1 साल तक किताब पढ़ने के बाद जो बातें आपको मालूम नहीं हो सकती हैं, 1 घंटे की तकरीर में उतनी बातें मालूम हो जाएंगी। अब अगर जलसे में आने के बाद भी आप बेतवज्जुही का शिकार हो गए तो कहां सीखने जाएंगे कि इस्लाम ने हमें क्या कानून दिया है, इस्लाम ने कैसे खाने को कहा है, इस्लाम ने कैसे जीने को कहा है। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई है तो थोड़ी देर मेरी बातें सुनिए। आप जिस नबी की अजमत की बात करते हैं, जिस नबी के नाम का झंडा अपने घरों पे लगाते हैं, जिस नबी के नाम पर जुलूसे मोहम्मदी का एहतमाम करते हैं, जिस नबी के नाम पर आमदे रसूल का जश्न मनाते हैं, वो रसूल हमारा कैसा है, वो पैगंबर हमारा कैसा है, वो हम रसूल हमारा कैसा है। आप रसूल के हवाले से जानना चाहें तो रसूलों में सबसे अच्छा रसूल हमारा है, नबियों में सबसे बड़ा नबी हमारा है, पैगंबरों में सबसे अजीम तर पैगंबर हमारा है। और अगर इंसानियत के हवाले से जानना चाहें तो कायनात में मेरे नबी से अच्छा इंसान नहीं मिलेगा। आदमियत के हवाले से जानना चाहें तो मेरे नबी से ज्यादा अच्छा आदमी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। हजरात, ऐसा रसूल अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। आजकल तो हर आदमी हर सवाल का जवाब गूगल से तलाश कर रहा है। दुनिया में जितने धर्म के लोग रहते हैं, जितने मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं, कोई मजहब में इतना बड़ा ऋषि मुनि पैदा नहीं हुआ, इतना बड़ा हादी पैदा नहीं हुआ, इतना बड़ा रहनुमा पैदा नहीं हुआ जितना बड़ा रहनुमा अल्लाह ने हमें अता फरमाया है, जितना बड़ा हादी हमें अल्लाह ने अता फरमाया है। गूगल से सवाल कर लो दुनिया का सबसे बेहतर इंसान कौन है तो गूगल बताएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह, गूगल बताएगा मोहम्मद। हजरत तवज्जो से थोड़ी सी बातें सुनिए। हर इंसान पहचाना जाता है। 5 मिनट आपका वक्त ले रहा हूं, फिर अपने उन्वान पर बातें करूंगा। इतना अच्छा आप सुन रहे हैं ना, लग रहा है कि कुछ बातें आज मैं सुना के जाऊंगा आपको। हालांकि वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, मैं सिर्फ उलमाए किराम की दुआएं चाहता हूं। बड़ा कमजोर आदमी हूं, बड़ा गुनहगार भी हूं। उलमाए किराम की अगर दुआएं मिल गई ना तो थोड़ी सी तक़वियत मिल जाएगी मुझको। हजरत गिरामी, हर इंसान दुनिया में पहचाना जाता है। गरीब से गरीब इंसान हो, फकीर से फकीर हो, छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, आका हो या गुलाम हो, मजदूर हो या मेहनतकश हो, हर आदमी पहचाना जाता है। इंसान पहचाना जाता है, अपनी खूबी और खराबी से पहचाना जाता है। इंसान अपनी अच्छाई और बुराई से पहचाना जाता है। हर इंसान की अपनी अपनी पहचान होती है। हजरात, मेरे आका की पहचान क्या है, मेरे आका का तारुफ क्या है, मेरे आका का इंट्रोडक्शन क्या है, कैसा है हमारा पैगंबर, कैसा है हमारा रसूल, कैसा है हमारा नबी, आप जानने की कोशिश करें। हर इंसान पहचाना जा रहा है। कोई अपनी अच्छाई से पहचाना जाता है, कोई अपनी बुराई से पहचाना जाता है, कोई अपने ओहदे से पहचाना जाता है, कोई इल्म से पहचाना जाता है, कोई तकवे से पहचाना जाता है, कोई लिबास से पहचाना जाता है, कोई जायदाद से पहचाना जाता है, कोई अपने हुस्न से पहचाना जाता है, कोई अच्छे किरदार से पहचाना जाता है, कोई ऊंचे ओहदे से पहचाना जाता है। एक खतीब अपनी खिताबत से पहचाना जाता है, एक शायर अपनी शायरी से पहचाना जाता है, एक मुहद्दिस अपने इल्म हदीस से पहचाना जाता है, एक मुफक्किर अपनी ऊंची फिक्र से पहचाना जाता है, एक मुदर्रिस दर्स देने से पहचाना जाता है, एक इमाम अपनी इमामत से पहचाना जाता है, एक खतीब अपनी खिताबत से पहचाना जाता है, एक डॉक्टर अपने नुस्खे से पहचाना जाता है, एक इंजीनियर अपने हुनर से पहचाना जाता है, एक वकील अपनी वकालत से पहचाना जाता है। हर इंसान पहचाना जा रहा है। सबकी पहचान अलग तरीके से होती है।
कोई ओहदे से पहचाना जाता है, कोई रुतबे से पहचाना जाता है, कोई अपने पोस्ट से पहचाना जाता है, कोई जायदाद से पहचाना जाता है, कोई अपने लिबास से पहचाना जाता है। नबियों की भी जमात पहचानी गई, रसूलों की भी जमात पहचानी गई। कोई नबूवत से पहचाना जा रहा है, कोई रसालत से पहचाना जा रहा है, कोई पैगंबरी से पहचाना जा रहा है। हजरत इब्राहिम खुल्लत से पहचाने जा रहे हैं, हजरत मूसा जलाल से पहचाने जा रहे हैं, हजरत ईसा मसीहाई से पहचाने जा रहे हैं, हजरत ज़करिया सब्र से पहचाने जा रहे हैं। और करीब कर देता हूँ, अबू बकर सिद्दीक सदाकत से पहचाने जा रहे हैं, उमर अदालत से पहचाने जा रहे हैं, उस्मान सखावत से पहचाने जा रहे हैं, अली शुजाअत से पहचाने जा रहे हैं, हुसैन शहादत से पहचाने जा रहे हैं, गौसे आजम करामत से पहचाने जा रहे हैं, मोइनुद्दीन खाजगियत से पहचाने जा रहे हैं, आला हजरत इश्क़ रसूल से पहचाने जा रहे हैं, सरकारे कला हुस्न से पहचाने जा रहे हैं, ताजुश शरिया अपनी खूबसूरती से पहचाने जा रहे हैं। हर इंसान पहचाना जा रहा है। सवाल पैदा होता है, आखिर हमारा पैगंबर कैसे पहचाना गया, हमारा नबी कैसे पहचाना गया, हमारा रसूल कैसे पहचाना गया? क्या मेरा आका किरदार से पहचाना गया? क्या मेरे आका अखलाक से पहचाने गए? क्या मेरे आका किरदार से पहचाने गए? क्या मेरे आका इल्म से पहचाने गए? क्या मेरे आका तकवा से पहचाने गए? नहीं नहीं, कायनात का जायजा ले लो, पूरी कायनात का जायजा लो, पता चलेगा छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा इंसान अपनी खूबी खराबी से पहचाना जाया है। लेकिन मेरा आका ऐसा है, मेरा रसूल ऐसा है, किरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहचाना जा रहा है, अखलाक मुस्तफ़ा से पहचाना जा रहा है, किरदार मुस्तफ़ा से पहचाना जा रहा है, ओहदा मुस्तफ़ा से पहचाना जा रहा है, लिबास मुस्तफ़ा से पहचाना जा रहा है, हुस्न मुस्तफ़ा से पहचाना जा रहा है, इल्म मुस्तफ़ा से पहचाना जा रहा है, तकवा मुस्तफ़ा से पहचाना जा रहा है, फतवा मुस्तफ़ा से पहचाना जा रहा है, इबादत मुस्तफ़ा से पहचानी जा रही है, तिलावत मुस्तफ़ा से पहचानी जा रही है, मुस्तफ़ा जाने रहमत से पहचान होती चली जा रही है, नमाज मुस्तफ़ा से पहचानी जा रही है, रोज़ा मुस्तफ़ा से पहचाना जा रहा है, हज मुस्तफ़ा से पहचाना जा रहा है, ज़कात मुस्तफ़ा से पहचानी जा रही है, तिलावत मुस्तफ़ा से पहचानी जा रही है, सजदा मुस्तफ़ा से पहचाना जा रहा है, तकवा मुस्तफ़ा से पहचाना जा रहा है। सच तो ये है कि खुदा भी मुस्तफ़ा से पहचाना जा रहा है, खुदा भी मुस्तफ़ा से ऐसा हमारा पैगंबर है, ऐसा हमारा रसूल है, ऐसा हमारा हादी है। हम इतने अच्छे रसूल के मानने वाले हैं, हम इतने अच्छे सच्चे रसूल के मानने वाले हैं, हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा मुस्तफा की जिंदगी की रोशनी में गुजरना चाहिए। आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो हाथ उठाकर एक बार बताएं और बोले या रसूल अल्लाह। जरा ऊंची बोले या रसूल अल्लाह, जरा और ऊंची बोले या रसूल अल्लाह। हजरात अब जी लगाकर सुनिए। अब मैं अपने उन्वान पर गुफ्तगू करता हूं। आप जिस समाज में रहते हैं, उलमाए किराम बस दुआ फरमा दे। एक सच्ची बात रखना चाहता हूं, जलसे की जरूरत क्यों पड़ रही है, तबलीग की जरूरत क्यों पड़ रही है, तरबियत की जरूरत क्यों पड़ रही है? जब कोई बिगड़ता है तब तरबियत की जरूरत होती है, रास्ता कोई भटकता है तब जलसे की जरूरत होती है, जब कोई रास्ता भूल जाता है तब रहनुमाई की जरूरत पड़ती है। सवाल पैदा होता है, मेरे आका ने जो मुआशरा बना के दिया था, मेरे मुस्तफ़ा ने जो समाज हमें अता फरमाया था, मेरे आका ने जो एक सोसाइटी हमें बना कर दी थी, वो तो शराबियों से पाक मुआशरा था, वो तो जुआरियों से पाक मुआशरा था, वो तो बदतमीजों से पाक मुआशरा था। हमारे समाज में शराबी रह रहे हैं कि नहीं? बोलिए, सच बोलिएगा। शराबी रहते हैं हमारे समाज में, जुआरी रहते हैं, बेअदब बच्चे रहते हैं, बदतमीज बच्चे रहते हैं, नाफरमान बेटे इस दुनिया में जी रहे हैं। बोलिए ना भाई, क्यों? नाफरमान कोई हुआ कैसे, बेअदब कोई हुआ कैसे, बदतमीज कोई हुआ कैसे, नाफरमान कोई हुआ कैसे, बेनमाजी कोई हुआ कैसे, गद्दार कोई हुआ कैसे, बेवफा कोई हुआ कैसे, मक्कार कोई हुआ कैसे? सवाल पैदा होता है, ऐसा मुआशरा तो था नहीं, ऐसे लोगों की जमात तो मुस्तफ़ा ने दी नहीं थी, ऐसी सोसाइटी तो मेरे आका ने दिया नहीं था, फिर ऐसी सोसाइटी कैसे हो गई, ऐसा मुआशरा कैसे हो गया, ऐसा समाज कैसे हो गया? अब
आज ये थोड़ी सी बातें सुनिए, तर्जुमा सुनिए और उसके बाद में थोड़ी सी तफसील गुफ्तगू करूंगा। 10 मिनट मेरी बातों को सुनिए आपको लगेगा कि बड़ा खुश्क मजमून दुनिया के सामने पेश कर रहा है। ये हम लोगों के सामने बड़ा खुश्क मजमून लेकर मौलवी आया है, मगर 10 मिनट के बाद महसूस करोगे मौलवी जो बात करना चाहता है अब समझ में आ रही है बात। हजरात जी लगाकर मेरी बात सुनिएगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। कितने लोग सुनेंगे, एक बार हाथ उठाकर जरा सा बता दीजिए। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, खुद को भी बचाओ, अपने आप को बचाओ, अपने अहलो अयाल को बचाओ जहन्नम की आग से। अपने को भी बचाना है, अपने घर वालों को बचाना है, अपने पड़ोसियों को बचाना है, अपने शहर के लोगों को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपनी बीवी को बचाना है, अपने भाइयों को बचाना है, अपनी बहनों को बचाना है, अपने बेटों को बचाना है, अपनी बेटियों को बचाना है, अपनी बीवी को बचाना है जहन्नम की आग से। खुद को भी बचाना है, घर वालों को भी बचाना है जहन्नम की आग से। अल्लाहु अकबर। आलम तसव्वुर में हमने सवाल किया, मालिक तू जहन्नम से बचने की बात कर रहा है ना, किससे फरमा रहा है मेरे बाप, ऐ मेरे परवरदिगार किससे फरमा रहा है? तू अल्लाह हमारा परवरदिगार, तू अपने महबूब के कलमा पढ़ने वालों से फरमा रहा है, ईमान वालों से फरमा रहा है, कलमा पढ़ने वालों से फरमा रहा है, अपने महबूब के दीवानों से फरमा रहा है, ऐ मेरे परवरदिगार क्या तूने जन्नत, क्या तूने जहन्नम गुलामों के लिए बनाया था? क्या तूने जहन्नम कलमा पढ़ने वालों के लिए बनाया है? क्या तूने जहन्नम मुस्तफा के दीवानों के लिए बनाया है? क्या तूने जहन्नम मुस्तफा के चाहने वालों के लिए बनाया है? क्या तूने जहन्नम ईमान वालों के लिए बनाया है? ऐ मेरे परवरदिगार ये जहन्नम की बात फरमा रहा है, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से। ईमान वालों से फरमा रहा है, ईमान वालों के लिए जहन्नम बनाया है, कलमा पढ़ने वालों के लिए जहन्नम बनाया है। जवाब मिलेगा नहीं, कलमा पढ़ने वालों के लिए जहन्नम बनाया नहीं है, कलमा पढ़ने वालों के लिए जहन्नम बनाया नहीं है। जहन्नम तो कुफार के लिए बनाया है, जहन्नम मुशरिकीन के लिए बनाया है, जहन्नम मुनाफिकीन के लिए बनाया है। तो फिर सवाल यही है कि ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे महबूब, तेरी बारगाह में तेरा ये गुनहगार बंदा तेरी शान रबूबियत का ख्याल करते हुए तेरी बारगाह में अर्ज कर रहा है, मालिक जब तूने जहन्नम कलमा पढ़ने वालों के लिए नहीं बनाया, जब तूने जहन्नम मुस्तफा के मानने वालों के लिए नहीं बनाया, तो फिर ईमान वालों से फरमा रहा है बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से। जवाब मिलेगा, ए नादान बंदो तू समझता नहीं है, कलमा पढ़ने वालों से कह रहा हूँ, मगर कलमा पढ़ने वाले का बात करो तो कलमे का तकाजा क्या है ये समझो। कलमे का तकाजा क्या है, ईमान का तकाजा क्या है, दीवानगी का तकाजा क्या है, आशिकी का तकाजा क्या है? कलमे का तकाजा ये है, जो कलमा पढ़ने वाला होगा वो बेनमाजी नहीं होगा, वो झूठा नहीं होगा, वो गद्दार नहीं होगा, वो बेवफा नहीं होगा, वो मक्कार नहीं होगा। जो कलमा पढ़ने वाला होगा वक्त का नमाजी होगा, तहज्जुद गुजार होगा, तकवा शिआर होगा, नबी का वफादार। बचाओ अपने आप को, नारा कम लगाइए, वक्त बचाइए। मैं ये नहीं कहता कि नारा नहीं लगना चाहिए, मैं नारे का मुनकिर नहीं हूं, मगर वक्त बचाना चाहिए। आजकल तो पूरी रात नारे ही लगा करके लोग जलसे को खत्म कर देते हैं, पूरी रात खत्म हो जाती है। सुनिए आप मोहब्बत से, सुनेंगे आप? हाथ उठा के बताइए कितने लोग? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, सवाल ये पैदा होता है, सवाल पैदा होता है ये कैसे बच्चे बदतमीज हो गए, कैसे शरारती हो गए? अल्लाह फरमा रहा है बचाओ अपने आप को, अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से। कितने लोग जहन्नम से बचना चाहते हैं? वो लोग हाथ उठाएं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुनिए आप, हम जहन्नम से बचना चाहते हैं, क्या करना होगा? कुछ न कुछ तो तरीका अपनाना होगा, कोई रास्ता अख्तियार करना होगा। पूरी जिंदगी में, चाहे वो 15 साल की उम्र का हो, चाहे वो 20 साल की उम्र का हो, चाहे वो 30 साल की उम्र का हो, चाहे वो 50 साल की उम्र का हो, चाहे वो 100 साल की उम्र का हो, पूरी जिंदगी में 2 ही काम करना है आपको, बस 2 काम करना है, आप जहन्नम की आग से बच जाएंगे। पहला काम यह है हुकूकुल्लाह की अदायगी करते चले जाइए, हुकूकुल्लाह अदा करते रहिए। और दूसरा काम है हुकूकुल इबाद
अदा करते चले जाइए। बस दो ही काम पूरी जिंदगी में करना है, आप जहन्नम की आग से बच जाएंगे, आपके घर वाले बच जाएंगे। दो काम है, एक हुकूकुल्लाह है और दूसरा हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह ये है, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की बंदगी करो, तस्बीह और तहलील करो, उसकी बड़ाई बयान करो, उसकी किबरियाई बयान करो। रमजान आए तो रोजे रखो, पैसे हो तो हज को चले जाओ, अल्लाह के हुकूक अदा करते चले जाओ। बंदों के हुकूक अदा करना है दूसरे नंबर में। जो बाप का हक है उसे दे दो, जो बेटे का हक है उसे दे दो, जो माँ का हक है उसे दे दो, जो बहन का हक है उसे दे दो, जो भाई का हक है उसे दे दो, जो उस्ताद का हक है उसे दे दो, जो शागिर्द का हक है उसे दे दो, जो पीर का हक है उसे दे दो, जो मुरीद का हक है उसे दे दो, जो गरीब का हक है उसे दे दो, जो लाचार का हक है उसे दे दो, जो मजबूर का हक है उसे दे दो, जो मेहमान रसूल का हक है उसे दे दो। जिसके जो हकूक बनते हैं अदा करते चले जाइए। एक बेटा बाप का हक अदा कर दे, एक बाप बेटे का हक अदा कर दे, एक माँ बेटी का हक अदा कर दे, एक बेटी माँ का हक अदा कर दे, एक शौहर अपनी बीवी का हक अदा कर दे, एक बीवी अपने शौहर का हक अदा कर दे। मगर ईमानदारी के साथ बताइएगा, हर आदमी तो दावा करता है सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हो, तो दो ही आदमी का नाम आता है। एक तो ये कहता है सबसे ज्यादा मोहब्बत मैं अपनी औलाद से करता हूँ और उस अपनी बीवी से करता हूँ। हजरात सच्ची बात तो यही है, बीवी से भी आदमी बेपनाह मोहब्बत करता है, अपने बच्चों से भी बेपनाह मोहब्बत करता है, मगर यही वो फेल हो जाता है, यही दो जगह पे फेल हो जाता है। कमा हक कहूँ तो सबकी हक की अदायगी नहीं कर सकता, मगर कहीं न कहीं वो हक अदा करने में कोशिश रहता है, कोशिश करता रहता है, मगर बीवी का हक अदा करने में नाकाम हो जाता है और अपने बच्चों के हुकूक अदा करने में नाकाम हो जाता है। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ प्यारे मुसलमानों, बीवी का हक कैसे अदा नहीं किया। आप मुझसे सवाल करेंगे मौलवी साहब आज पहली बार मेरे मोहल्ले में आए हो, न मेरे बेटों से मुलाकात है, न मेरी बीवी से मुलाकात है, आपको कैसे पता चला कि मैंने अपनी बीवी का हक अदा नहीं किया है, मैंने अपने बेटों का हक अदा नहीं किया है। आप पहली बार आए हो, कुछ पता भी नहीं और फेंके जा रहे हो। आपको पता भी है आज इस साल ईद के मौके से 10,000 का सूट मैंने अपनी बीवी को खरीद के दिया है, अपनी बीवी के नाम पे एक प्लाट मैंने खरीद के रख दिया है। अपने बेटों के हुकूक इस तरीके से अदा करता हूँ, मैं अपने बेटे को 10,000 रुपए मीटर का कपड़ा पहनाता हूँ, स्कूल जाता है मोटरसाइकिल से, वो कॉलेज जाता है 4 व्हीलर से जाता है। अब कैसे हक अदा किया जाएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आप गलत फहमी का शिकार हो गए हो। 10,000 की साड़ी खरीद के दे दिया, 10,000 का सूट खरीद के दे दिया, आपने 10,000 मीटर का कपड़ा अपने बच्चों को दे दिया और ये समझा के हक अदा हो गया। नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, आप अपने बच्चों का अगर हक अदा किया होता तो आपका बेटा नाफरमान नहीं होता, आपका बेटा बेअदब नहीं होता, आपका बेटा नाफरमान नहीं होता, आपका बेटा आप पे डंडे लेकर के खड़े नहीं होता। आप अपने बेटों का हक अदा नहीं कर रहे हो। बेटे का जिस दिन हक अदा कर दोगे आपका बेटा वफादार होगा, आपका बेटा वफादार होगा, आपका बेटा फरमा बरदार होगा, आपकी बीवी फरमा बरदार होगी। आप मुझसे सवाल करो कि आखिर कैसे हक अदा किया जाएगा। अगर इतने सब कुछ करने के बाद भी हक अदा नहीं हुआ तो कैसे। मैं अर्ज करना चाहूंगा बेटी आपकी बदतमीज बेअदब कैसे हो गई, आपका बेटा शराबी कैसे हो गया। एक आदमी नमाजी है, बेटा शराबी हो गया, बाप नमाजी है, बेटा जुआरी हो गया, बाप नमाजी है, बेटा बेअदब हो गया, बेटा बेअदब बदतमीज हो गया। कैसे? सुनो प्यारे मुसलमानों, अब बेटे का हक यह है कि बेटे को हलाल लुक़मा खिलाओ, बीवी को हलाल लुक़मा खिलाओ। बेटे को हलाल खिलाओगे बेटा बेअदब नहीं होगा, बेटा बदतमीज नहीं होगा, बेटा तेरा शराबी नहीं। नारे तकबीर, जरा और बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। हजरात जी लगा कर सुनिएगा। एक हाजी साहब मेरे मदरसे में तशरीफ लाए, मैं मदरसे में था, आए वो रोने लगे। हाजी साहब यहाँ बहुत सारे लोग हज करके तशरीफ लाए होंगे, आप बुरा ना मानिएगा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस हाजी साहब की बात कर रहा हूँ जो मेरे मदरसे में तशरीफ लाए थे। उलमाए किराम थोड़ी सी दुआएं दे दें। हाजी साहब आए, रोने लगे, कलेजा पीटने लगे, फरियाद करने लगे, हाय मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो तबाह हो गया, हजरत कुछ कीजिए, मौलाना साहब कुछ कीजिए। मैंने कहा हुआ क्या, बताइए तो सही। कहा आपको पता है ना, इसी साल में ताज़ा ताज़ा हज करके आया हूँ, 5 वक्त मस्जिद जाकर जमात के साथ नमाज अदा करता हूँ। अब तो मैं तहज्जुद भी
भी पढ़ने लगा हूँ, इशराक और चाश्त भी पढ़ने लगा हूँ, पाबंदी के साथ मस्जिद जाकर जमात के साथ नमाज अदा करता हूँ, माशरे में बड़ी इज्जत है मेरी, लोग मेरे लिए पलकें बिछाते हैं, जिस रात से गुजरता हूँ लोग सैल्यूट मारते हैं। और मामला ये है, मेरे पास तो शिकायतें आती थी मेरे बेटे के ताल्लुक से, मगर मैं नजरअंदाज कर दिया करता था। आज सच्चाई सामने आ गई, आज मेरा बेटा अपने घर से निकला, शराब खाने गया, शराब पीकर आया, मोहल्ले की गलियों में फिरता हुआ गालियां देता हुआ जा रहा था, और उसके बाद वहां से लौटकर घर आया तो अपनी अम्मी को गाली देना शुरू किया और मुझसे कहा, ए बुढ़े घर से निकल जा। एक हाजी साहब बयान कर रहे हैं कि बेटा कह रहा है मुझसे, ए बुढ़ा घर से निकल जा, अपनी माँ को गाली दिया। थोड़ी देर के लिए कलेजे पे हाथ रख के सोच के, एक बेटा जब अपनी माँ को गाली दे तो माँ का कलेजा फटेगा कि नहीं? एक बेटा जब अपने बाप को कहे, ए बुढ़ा घर से निकल जा, बताओ बाप का कलेजा फटेगा कि नहीं फटेगा? मगर वो सुनते रहे। कहा अब क्या हुआ, अब तो बर्बाद हो गया, अब तो तबाह हो गया, कोई नुस्खा दीजिए, कोई तावीज दीजिए, कोई दुआ कर दीजिए, मेरा बेटा रास्ते पे आ जाए। मैं तो जलील हो गया, मैं तो समाज में रुस्वा हो गया, बेटा मेरा बदतमीज बेअदब हो गया, शराबी हो गया। मैंने कहा, हाजी साहब एक बात सुनिए, ये कैसे हो गया? आप नमाजी बेटा शराबी कैसे? आप नमाजी बेटा जुआरी कैसे? आप नमाजी बेटा बेअदब कैसे? आप नमाजी बेटा बदतमीज कैसे? कहा मुझको कुछ पता नहीं है। अब जरा सा गौर से सुनिएगा। मैंने कहा, हाजी साहब मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का एक टुकड़े का मफहूम आपको सुनाता हूँ, आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद फिर कोई नुस्खा दिया जाएगा। कहा जल्दी सुनाइए ताकि दिल को करार मिले। मैंने कहा सुनिए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, ऐ लोगों सुनो, तुम्हारे जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया, अगर वो समर गया तो सब समर गया। मेरे आका की बारगाह में सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप फरमा रहे हैं जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया, अगर वो समर गया तो सब समर गया। या रसूल अल्लाह, वो कौन सा हिस्सा है जिस्म के अंदर जिसके बिगड़ने से सब बिगड़ जाता है और जिसके समरने से सब समर जाता है? मेरे आका ने जवाब इरशाद फरमाया है, वो दिल है, दिल के समरने से सब समर जाता है, दिल के बिगड़ने से सब बिगड़ जाता है। जब दिल बिगड़ता है तो जुबान बिगड़ती है, दिल बिगड़ता है तो आंखें बिगड़ती हैं, दिल बिगड़ता है तो समाअत बिगड़ती है, दिल बिगड़ता है तो हाथ बिगड़ता है, दिल बिगड़ता है तो कदम बिगड़ता है, दिल बिगड़ता है तो आदमी शराबी होता है, दिल बिगड़ता है तो जुआरी होता है, दिल बिगड़ता है तो मुख्तार होता है, दिल बिगड़ता है तो बेअदब होता है, दिल बिगड़ता है तो बदतमीज होता है। लेकिन जब दिल समर जाए आदमी नमाजी होता है, दिल समर जाए तो आदमी तहज्जुद गुजार होता है, दिल समर जाए तो तकवा शिआर होता है, दिल समरता है तब कोई सिद्दीक होता है, दिल समरता है तब कोई फारूक आजम होता है, दिल समरता है तब कोई उस्मान अली होता है, दिल समरता है तब कोई गौसे आजम होता है, दिल बिगड़ता है तब कोई यजीद बनता है, दिल बिगड़ता है तब कोई अबू जहल बनता है। दिल के समरने से सब समर जाता है, दिल के बिगड़ने से सब बिगड़ जाता है। या रसूल अल्लाह, आखिर कैसे दिल समरता है और कैसे दिल बिगड़ता है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब आदमी हलाल खाता है तो दिल समर जाता है, हराम खाता है तो दिल बिगड़ जाता है, दिल बिगड़ जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। दिल के समरने से सब समरता है, दिल के बिगड़ने से सब बिगड़ता है। हजरत बाप वालिद उलमा की खिदमत में आते हैं, हजरत मेरा बेटा मेरा हक अदा नहीं करता। तवज्जो है आपकी? कितने लोगों की हाथ उठा के बताएं तो जरा, मेरा बेटा हक अदा नहीं करता। मैं कहता हूं बेटों से अपने हुकूक बाद में वसूल कीजिएगा, पहले अपने बेटों के हुकूक अदा कीजिए। आप तो बेटे का हक अदा नहीं कर रहे हैं और बेटे से आप अपना हक वसूल करने के लिए चले हैं। पहले अपने बेटों का हक अदा कीजिए, उसके बाद बेटों से अपना हक वसूल कीजिएगा। आपने तो बेटे का हक उसी वक्त मार दिया जब हलाल हराम लुक़मा उसे खिलाया, आपने नाजायज लुक़मा खिलाया, आपने गलत लुक़मा उसे खिलाया, उसी वक्त आपने उसका हक मार दिया। एक बाप अपने बेटे का हक कैसे मारता है, थोड़ा सा वक्त आपका ले रहा हूं मैं। हजरत गिरामी, एक बाप है, दो उसके बेटे हैं, एक को डॉक्टर बनाया, एक को इंजीनियर बनाया। गौर से सुनिएगा, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं हाजी साहब ने क्या कहा मालूम है? हाजी साहब ने जवाब दिया, मौलाना साहब बस कीजिए, अब तो बात समझ में आ गई। मैंने कहा क्या समझ में आया? अभी तो मैंने सिर्फ हदीस रसूल का मफहूम समझाया है और तो कुछ बताया कि नहीं है। कहा हाँ हाँ सब समझ में आ गया,
गया, आज मैं नमाजी हो गया, आज मैं तहज्जुद गुजार हो गया, आज मैं तकवा शिआर हो गया, आज मैं हाजी हो गया। मुझे वो जमाना याद है जब मैं शादी किया था, शादी की पहली रात जब दुल्हन को लेकर आया था, शादी की पहली रात अपनी बीवी को हराम लुक़मा खिलाया था। उसी हराम लुक़मे का नतीजा है कि बेटा पैदा हुआ तो नाफरमान शराबी हो। वाह 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 वाह, जिंदा। बस 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 बस, गौर से सुने आप। तवज्जो है ना आपकी? एक बाप का दो बेटा, दो बेटे हैं, एक को डॉक्टर बनाया, एक को इंजीनियर। मुझे बताइए कि कोई बाप अपने बेटे को डॉक्टर कब बनाएगा, इंजीनियर कब बनाएगा? जाहिर है एक बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए कम से कम 50 लाख की जरूरत होती है। वक्त का अमीर होगा तब तो, वक्त का रईस होगा, जायदाद का मालिक होगा तब तो। हजरात, एक रईस बाप, एक पैसे वाला बाप, एक सरमायादार बाप। मैंने पहले कहा था कि मेरे जुमले तल्ख होंगे जरूर, मगर सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ। गौर से सुनिएगा प्यारे मुसलमानों, क्यों कोई बहक जाता है, क्यों कोई शराबी हो जाता है, क्यों कोई जुआरी हो जाता है? गौर से सुनिएगा। ये उलमाए किराम खाना तनावुल फरमाने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, आप घबराइए नहीं, खाना तनावुल फरमा के वापस तशरीफ लाएंगे। हजरात जी लगाकर आप सुनिए। हजरात, मैं ये अर्ज कर रहा था, एक बेटे को डॉक्टर बनाया, एक को इंजीनियर बनाया। अल्लाहू अकबर। अब जब वो फारिग हो गया, वो उसकी भी मुलाजिमत थी, वो भी अब रिटायर हो गया, बेटे भी पढ़ लिख के फारिग हो गए, डॉक्टर बन के आ गया, इंजीनियर बन के आ गया। अब उसको फिक्र हुई कि बेटे की शादी हो जानी चाहिए। अब एक इंजीनियर के लिए दुल्हन चाहिए, एक डॉक्टर के लिए दुल्हन चाहिए। बाप निकला है, एक रईस बाप है, दुल्हन की तलाश में निकला है। कैसी दुल्हन चाहिए? जिसके घर ज्यादा दौलत हो, जिसके घर ज्यादा सरमाया हो, जिसका बैंक बैलेंस बहुत जबरदस्त तरीके का हो, दरवाजे पर 2-3 मातूती कार लगी हुई हो, उसके यहाँ अपने बेटे का रिश्ता करने जाएंगे। मैंने सवाल किया, आप क्या ढूंढ रहे हो? दौलत ढूंढ रहे हो, सरमाया ढूंढ रहे हो, या अपने बेटे के लिए दुल्हन ढूंढ रहे हो? तो जवाब क्या देते हैं? मौलाना साहब बहुत खर्च किया है पढ़ाने में अपने बच्चों को, वसूल तो करना होगा ना। मैंने 50 लाख रुपया खर्च किया है इस बेटे के पीछे, कुछ तो वसूल करना होगा। मैं देख रहा हूँ उसकी तिजोरी भरी है कि नहीं, उसका बैलेंस है कि नहीं, उसकी बिल्डिंग बड़ी है कि नहीं, उसके दरवाजे पर मारुति कार है कि नहीं। मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, ऐ मुसलमानों, तेरा बेटा बदतमीज तभी से हो जाना होने का इम्कान पैदा हो गया जब तू दौलत देखना शुरू कर दिया, सरमाया देखना शुरू कर दिया। ऐ काश के जब तू दुल्हन तलाश करने के लिए निकला था, देख लिया होता सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी की रोशनी में ये लड़की जिंदगी गुजारने वाली है कि नहीं, कनीज़े फातिमा ज़हरा है कि नहीं, ये तहज्जुद घर में अदा करती है कि नहीं, ये घर में कुरान की तिलावत करने वाली है कि नहीं, ये अपने ससुराल को जन्नत बनाने वाली है कि नहीं। उसकी सीरत का जायजा ले लिया होता तो क्या ही अच्छा होता, मगर आपने उसकी दौलत देखा, फिर क्या हुआ? आपने डिमांड किया, मोटी रकम मांग के लाया, और फिर क्या हुआ? शादी हुई। शादी से फारिग हुए तो बाप ने थोड़े पैसे अपने बेटे को दिया, कहा बेटा जहां चाहा जैसे चाहा खर्च कर दिया, जो लाना हुआ तेरी शादी में लाया, थोड़े पैसे फिर भी बच गए हैं, ये तेरे ससुराल ही से तो मांग के लाया था, अब थोड़ा सा तू भी खर्च कर ले। वो लड़का है जिसने शादी किया था, शादी की पहली रात है, बाजार निकलता है, उसी पैसे से अपनी दुल्हन के लिए जोड़े खरीद लेता है, उसी पैसे से मिठाइयाँ खरीद लेता है, उसी पैसे से कुछ तोहफे खरीद लेता है। शादी की पहली रात है, पहली रात अपनी बीवी को हराम लुक़मा खिला रहा है, हराम पैसे से मिठाई खिला रहा है, हराम पैसे का जोड़ा पहना रहा है। हज़रात गिरामी, अब जरा बताओ, अगर उसी रात नुत्फा करार पा गया तो बेटा जन्म लेगा 9 महीने के बाद, फिर बताओ कि वो क्या हाल होगा। इसलिए कि उसके हलक के नीचे हराम लुक़मा उतर चुका है। हराम लुक़मे का असर ये होता है, जब हराम लुक़मा उसके हलक के नीचे उतरता है तो पैदा होने वाले बेटे वो तमाम के तमाम शराबी नहीं होंगे तो क्या होंगे, वो जुबारी नहीं होंगे तो क्या होंगे। हज़रात गिरामी, बड़ा सोचो उस रईस के बाप के बारे में जो अपने वक्त का अमीर है, जो अपने वक्त का रईस है, जो अपने वक्त का जायदाद का मालिक है, लेकिन वो बेटी वाले के यहाँ भीख मांग रहा है, वो हाथ फैलाता चला जा रहा है। उलमाए किराम से पूछ लो, डिमांड करके जो पैसे लाए जाते हैं उन पैसों का इस्तेमाल करना कैसा है? जवाब देंगे उन पैसों का इस्तेमाल करना नाजायज और हराम है, गोया आप हराम पैसे का इस्तेमाल कर रहे हो। मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, ए बेटी वाले के यहाँ भीख मांगने वालों रईस हो, तुमने क्या किया? तुमसे अच्छा तो वो भिखारी है जो गरीब नवाज के आस्थाने पर खड़े होकर कटोरा लेकर भीख मांगता है। वो भीख मांगे हुए
हुए पैसे उसके लिए तो जायज हो जाता है, मगर तू कैसा भिखारी है, भीख मांग रहा है मगर जायज नहीं है, भीख मांग रहा है मगर तेरे लिए हलाल नहीं है। आय हाय हाय, वाह 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 वाह। परहेज कीजिए इन बातों से। आप तवज्जो है आपकी? कितने लोग सुन रहे, हाथ उठा के जरा बताइए। हजरात गौर से सुनिए, अब आपके सामने खुलासा पेश कर रहा हूँ। मेरे पास 15 से 17 मिनट का सिर्फ वक्त रह गया है। एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात बताइए कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? जितने लोगों को बात समझ में आ रही है वो लोग जरा हाथ उठाएं। सुभान अल्लाह, सारे लोगों को बात समझ में आ रही है। अब गौर से सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। आकाए कायनात जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाने के बड़े करीब की बात कर रहा हूँ। हालांकि ये जमाना भी मेरे आका ही का है, हर जमाना मेरे मुस्तफ़ा का है, मगर मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब जाहिरी तौर पर मेरे आका दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। उस जमाने के करीब की बात है। एक शख्स है, उसका नाम है नूह। नूह नाम का एक शख्स है, पेशे का वो जज है। नूह नाम का शख्स है। कितने लोग सुन रहे हैं? ध्यान कितने लोगों का मेरी तरफ है? हाथ उठा के बताएं जरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूह नाम का शख्स है, पेशे का वो जज है। उसके पास एक बेटी है, बेटी का नाम फातिमा है। एक नूह रहता है और उसके घर में एक बेटी रहती है, बेटी का नाम फातिमा, उसका नाम नूह। पेशे का वो जज है। हजरत गिरामी, प्रमोशन होता चला गया, पोस्ट ऊंचा होता चला गया। एक जमाना आया कि वो जस्टिस बना दिए गए। दुनिया उसे नूह जस्टिस के नाम से अब याद किया करती है। दुनिया जानती है नूह जस्टिस के नाम से। नूह जस्टिस की बेटी फातिमा है, अब धीरे धीरे बड़ी हो गई है, धीरे धीरे सिन्ने शऊर को पहुंच गई है, शादी के लायक हो गई है। अब बाप को फिक्र होती है अपने बेटी के लिए, अपनी बेटी के लिए एक दुल्हा तलाश किया जाए, एक पर तलाश किया जाए, एक दुल्हा तलाश किया जाए। हजरात, उस घर में एक नूह रहता है, एक उसकी बेटी फातिमा रहती है और तीसरा एक गुलाम उसके घर में रहता है, एक नौकर उसके घर में रहता है। नौकर का नाम मुबारक है, उस गुलाम का नाम मुबारक है, उस चाकर का नाम मुबारक है। अब 3 लोग हो गए। एक नूह उस घर में रहता है, दूसरे में उसकी बेटी फातिमा रहती है, तीसरे में उसका गुलाम जिसका नाम मुबारक है, जिसका नाम मुबारक है, मुबारक उसके घर में रहता है। 2 ही लोग रहते हैं और एक नौकर रहता है, नौकर का नाम मुबारक है। बेटी बड़ी हो गई, नूह जस्टिस को फिक्र हुई अब बेटी के लिए दूल्हा तलाश किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूह जस्टिस अपने जमाने के रईस आदमी ठहरे, पैसे वाला आदमी ठहरा, चुनांचे अपनी बेटी के लिए एक दूल्हा तलाश करने निकलता है। गांव का जायजा लिया, मोहल्ले का जायजा लिया, समाज का जायजा लिया, शहर का जायजा लिया। वो अपने लेवल का दामाद तलाश कर रहा है, वो अपनी बराबरी का दामाद तलाश कर रहा है। पैसा वाला भी होना चाहिए, हैंडसम भी होना चाहिए, खूबसूरत भी होना चाहिए। तलाश किया, नहीं मिला। फिर कोशिश किया कोई ऐसा मिले जो पैसे वाला हो, जो जायदाद का मालिक हो, जो करोड़पति हो, अरबपति हो। तलाश किया मगर नहीं मिला। हजरात, उसे दामाद चाहिए था, अपनी फातिमा के लिए एक दूल्हा चाहिए था। तलाश करता जा रहा है, थक हार गए, कोई ऐसा नहीं मिला जैसा वो चाह रहा था। अपने लेवल का दामाद चाहिए, अपनी बराबरी का दामाद चाहिए। फिर क्या हुआ, जब थक हार गया तो अपनी बेटी फातिमा से आके एक रोज कहता है, ऐ मेरी बेटी, मैं अपनी तबीयत के मुताबिक तेरे लिए दूल्हा तलाश कर रहा था मगर मिला नहीं। क्या बताऊं, मैं थक हार गया। अब तू बता कि तेरे लिए कैसा दूल्हा तलाश करूं, तेरे लिए कैसे, तेरी जिंदगी का साथी कैसा तलाश करूं। तुझे कैसा दूल्हा चाहिए, तुझे कैसा शौहर चाहिए, तेरी जिंदगी का साथी कैसा होना चाहिए। बेटी जवाब देती है, अब्बू जान, आज तक मैंने अपनी कोई फरमाइश नहीं की, आज तक मैंने आपसे कोई सवाल नहीं किया। आज तक पूरी जिंदगी आप अपनी मर्जी से मुझको जो ला कर दिया मैंने कबूल किया, जो आपने कहा वो मान लिया। हर काम अपनी तबीयत से किया आपने और मैं उसे कबूल करती रही। आज भी मैं इस बात पर राजी हूँ, आप मेरे लिए जैसा दूल्हा तलाश करके लाएंगे मैं उसे कबूल कर लूंगी।
लूंगी, जैसा मेरी जिंदगी का साथी लाकर देंगे मैं उसे कबूल कर लूंगी। नहीं बेटी, मैं चाहता हूँ कि तू अपनी तबीयत से बताए कि तेरा दूल्हा कैसा हो, तेरी जिंदगी का साथी कैसा हो, तेरा शौहर कैसा हो। जब देख लिया फातिमा ने मेरा बाप मेरी तबीयत मानना चाहता है, जानना चाहता है, अब बेटी जवाब देती है, सुनिए इसी को गौर से सुनिए। बेटी जवाब देती है, फातिमा कहती है, ऐ मेरे अब्बू सुनिए, आप जानना चाहते हैं मेरा दूल्हा कैसा हो, आप जानना चाहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मुबारक हुसैन मुबारक साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर वाह वाह वाह, मेंबर शरीफ पर जलवा अफरोज हैं अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब, जिनकी जियारत करें आप और थोड़ी ही देर के बाद उनसे कलाम समाअत फरमाएंगे। तवज्जो से सुनिए, अब मैं बात पूरी करना चाहता हूँ। हजरत बेटी जवाब देती है, ऐ मेरे अब्बू आप जानना चाहते हैं कि मेरा शौहर कैसा हो, मेरा दूल्हा कैसा हो। आप अपनी तबीयत से तलाश कर रहे थे, तो तलाश कर रहे थे कि मेरे लेवल का होना चाहिए, मेरी बराबरी का होना चाहिए, मैं खूबसूरत होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, जायदाद का मालिक होना चाहिए मेरे अब्बू। लेकिन अगर आपने मुझसे पूछ लिया है तो मेरी फरमाइश ये है, मेरा जो दूल्हा हो, मेरा जो शौहर हो, जो मेरा जिंदगी का साथी होगा, मेरी जिंदगी का जो मेरा साथी होगा, जो मेरा शौहर होगा, वक्त का नमाजी होना चाहिए, वो तहज्जुद गुजार होना चाहिए, वो तकवा शिआर होना चाहिए, वो दीनदार होना चाहिए, वो हलाल खाने वाला होना चाहिए, वो नबी का वफादार होना चाहिए। उलमाए किराम की दुआएं चाहता हूँ। बेटी जवाब दे रही है, वो नमाजी होना चाहिए। नूह जस्टिस की बेटी है, एक जस्टिस की बेटी है, मगर वो कह रही है मेरा दूल्हा नमाजी होना चाहिए, मेरा दूल्हा तहज्जुद गुजार होना चाहिए, मेरा दूल्हा तहज्जुद गुजार होना चाहिए, मेरा दूल्हा तकवा शिआर होना चाहिए। हजरात अब वो जो सुना है तो वो निकले अपने घर से, तलाश कर रहे हैं, तलाश करते जा रहे हैं। कोई नमाजी मिले, कोई तहज्जुद गुजार मिले, कोई तकवा शिआर मिले, कोई दीनदार मिले, कोई नबी का वफादार मिले, तलाश करते जा रहे हैं। मोहल्ले में तलाश किया, मोहल्ले का जायजा लिया, कस्बे का जायजा लिया, शहर का जायजा लिया। एक खूबी मिलती है दूसरी नहीं, दूसरी मिलती है तो तीसरी नहीं, तीसरी खूबी मिलती है चौथी नहीं, चौथी खूबी मिलती है पांचवी नहीं। थक हार के फिर घर चले आते हैं। ऐ मेरी बेटी, मैंने तेरी तबीयत के मुताबिक तो तलाश करना शुरू किया, मगर वो भी नहीं मिला। एक खूबी मिलती है तो दूसरी नहीं, दूसरी मिलती है तो तीसरी नहीं, तीसरी मिलती है तो चौथी नहीं। ऐ बेटी, जाऊं तो जाऊं कहां? अपनी तबीयत से तलाश करना शुरू किया तो भी ना मिला। तूने जो इशारा किया उसकी रोशनी में ढूंढना शुरू किया, फिर भी नहीं मिला। बेटी जवाब देती है, अब्बू कहाँ आप ढूंढने गए थे? कहा मुआशरे में ढूंढ रहा था, समाज में ढूंढ रहा था, शहर में ढूंढ रहा था, कस्बे में तलाश कर रहा था। कहा मैंने कब कहा कि कस्बे में जाके तलाश करो, मैंने कब कहा शहर में जाके जायजा लो, मैंने कब कहा कि मेरे शौहर का तलाश, मेरी शौहर के लिए आप तलाश करने शहर में जाएं। ऐ मेरे अब्बू, आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि कैसे तलाश करें, आपने तलाश करने का तरीका अपनाया तो जरूर, लेकिन गलत तरीका अपनाया। ऐ मेरी बेटी, कैसे तलाश करूं? बेटी जवाब देती है, ऐ मेरे अब्बू घर से तलाश करना शुरू कीजिए, घर से तलाश करना शुरू कीजिए। आपकी तवज्जो भटक रही है इसलिए कि बारिश हो रही है। हजरात, अल्लाह की रहमतों की बरसात हो रही है। थोड़ी सी बातें सुन लीजिए, आप तवज्जो देंगे तो भूल जाएंगे बारिश को। अल्लाह अल्लाह, वो कहती है मेरे अब्बू घर से तलाश करना शुरू कीजिए। उन्होंने समझा मेरी बेटी ने शायद मेरे खानदान में कोई लड़का होगा जिसे पसंद किया है, रिश्तेदार में कोई होगा जिसे इसने पसंद कर लिया है। अब रिश्तेदार में देखा है, अपने खानदान के लोगों में देखा है, कोई मिलता ही नहीं है। जैसा उन्होंने कहा था वैसा कोई मिलता नहीं है। बेटी से आके कहा, है मेरी बेटी, अरे रिश्तेदार में कोई नहीं है, खानदान में कोई नहीं है, मोहल्ले में कोई नहीं है, कस्बे में कोई नहीं है, जाऊं तो जाऊं कहां? ए अब्बू, मैंने कब कहा था कि रिश्तेदार में तलाश कीजिए? मैंने कब कहा था कि आप अपने रिश्तेदार में ढूंढिए, अपने खानदान के लोगों में तलाश कीजिए? मैंने कहा था अपने घर से तलाश करना शुरू कीजिए। ऐ मेरी बेटी, घर से तलाश कैसे किया जाता है? घर में तो सिर्फ मैं रहता हूँ और तुम रहती हो, तीसरा कोई है ही नहीं, तो घर से कैसे तलाश करना शुरू करें? आपकी तवज्जो मेरे इन जुमलों पे होनी चाहिए, गौर से सुनिए। ऐ मेरे अब्बू, मैंने घर से कहा हाँ घर में
कोई नहीं है, एक मैं रहता हूँ, एक तू रहती है। कहा अब्बू मैं कहती हूँ ना, घर से तलाश करना शुरू कीजिए, घर से तलाश करना शुरू करेंगे मिल जाएगा। ए मेरी बेटी घर में कोई नहीं है, ए अब्बू घर से तलाश करना शुरू कीजिए। सोचने लगे या अल्लाह, ये बार बार घर की बात कर रही है, घर में कोई है ही नहीं, खानदान में कोई है ही नहीं, रिश्तेदार में कोई है ही नहीं। हाँ, हम दोनों के अलावा मेरे घर में एक नौकर रहता है, मेरे घर में मेरा गुलाम रहता है, मेरे घर में एक चाकर रहता है, मेरे घर में मेरा नौकर रहता है जिसका नाम मुबारक है। जैसे कि मुबारक की बात आई थी, मुबारक का किरदार सामने आ गया, मुबारक की तहज्जुद गुजारी सामने आ गई, मुबारक की तकवा शायरी सामने आ गई, मुबारक की हलाल खोरी सामने आ गई, मुबारक की सच्चाई सामने आ गई। उसने देख लिया, नूह जस्टिस ने देख लिया, जितनी बातों का जिक्र मेरी बेटी ने किया है, सच्चा होना चाहिए, मुबारक मेरा सच्चा है, नमाजी होना चाहिए, नमाजी मेरा मुबारक नौकर है, हलाल खोर होना चाहिए, मेरा मुबारक नौकर जो है वो हलाल खोर है, सारी अच्छाई मेरे नौकर में है। कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे नौकर की बात की जा रही है या मेरे गुलाम की बात की जा रही है। अपने आप को वो समझा रहे हैं नूह जस्टिस, नहीं नहीं मेरी बेटी इतना गलत कदम नहीं उठा सकती है, एक नौकर से वो शादी करेगी, एक गुलाम से वो शादी करेगी, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरी बेटी मैंने देख लिया, कहीं नहीं है। कहा अब्बू घर में नहीं देखा, कहा अब्बू घर में तो है, अब्बू घर में है, हाँ घर में एक गुलाम सिर्फ रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरे नौकर की बात कर रही हो, मेरे गुलाम की बात कर रही हो, मेरे चाकर की बात कर रही हो। मेरे अब्बू मैं आपके नौकर की बात कर रही हूँ या नहीं, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है, मगर इतना जान के मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो नमाजी है, मैं जिसकी बात कर रही हूँ तकवा शिआर है, मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो तहज्जुद गुजार है। वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह। मैं समझ गया तू मेरे गुलाम ही की बात कर रही है, मेरे नौकर ही की बात कर रही है। मेरी बेटी नौकर है ना वो, गुलाम है ना वो, चाकर है ना वो, तुम उसके तुम्हारे इशारे पे मेरा गुलाम चलता है, वो तुम्हारे कपड़े धुला करता है, वो तेरे लिए खाना बनाया करता है, वो तेरे लिए चाकर, तेरा चाकर है वो तेरा नौकर है, तेरे इशारे पे गर्दिश किया करता है, तेरे इशारे पे सुबह शाम चला करता है, वो तेरे घर नौकरी करता है, वो तेरा गुलाम है, वो तेरा नौकर है। नौकर से शादी करेगी तू, उससे शादी करेगी, दुनिया क्या कहेगी, समाज के लोग क्या कहेंगे। नूह जस्टिस ने अपनी इकलौती बेटी की शादी अपने नौकर से करा दी। समाज में गुलाम होना ऐब माना जाता है, नौकर का होना ऐब माना जाता है। एक गुलाम से तेरी शादी कैसे करा दूं, एक नौकर से तेरी शादी कैसे करा दूं। जवाब देती है बेटी फातिमा, ऐ मेरे अब्बू, अगर समाज के अंदर गुलाम का होना ऐब माना जाता है तो अपने उस गुलाम को गुलामी से आजाद कर दो, मगर नमाजी से शादी कराओ, तहज्जुद गुजार से शादी कराओ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद तहज्जुद गुजार से शादी कराओ, नमाजी से शादी कराओ। इतना बड़ा मजमा है, वाह वाह। कोई उठकर खड़ा होकर बता सकता है कि मेरे घर बेटी है, मगर मेरी बेटी ने मुझसे कहा है कि नमाजी से मेरी शादी कराना है कोई? किसी की बेटी ने कहा है कि मेरी शादी आलिम दीन से कराना, हाय हाय। किसी की बेटी ने कहा है मेरी शादी किसी मुफ्ती साहब से कराना, किसी हाफिज कुरान से कराना। क्यों कहेगी? जब एक बाप अपनी बेटी को हलाल खिलाता है तब बेटी कहती है नमाजी से मेरी शादी कराना। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी बेटी को हराम खिलाते हैं, मगर जिस बारीकी के साथ आपको जहां पहुंचाना चाहता हूं पहुंचिए आप। तवज्जो है? कितने लोगों की हाथ उठा के बताइए, अपने गुलाम को गुलामी से आजाद कीजिए, मगर शादी नमाजी से होनी चाहिए, तहज्जुद गुजार से होनी चाहिए, तकवा शिआर से होनी चाहिए, हलाल खोर से होनी चाहिए, वक्त के नमाजी से होनी चाहिए, नबी के वफादार से होनी चाहिए। सर नीचे किया। क्या सोच रहे हैं अब्बू? तवज्जो है? तवज्जो है? क्या सोच रहे हैं अब्बू? बेटी सोच रहा हूं, सोच रहा हूं क्या करूं। अब्बू, हर रोज तो आप कचहरी में बगैर सोचे समझे फैसला लेते हैं, तो फैसला कभी गलत भी होता है, फैसला कभी सही भी होता है। वाह 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 वाह। आज सोच लीजिए, आज का फैसला गलत नहीं होना चाहिए, आज का फैसला सही होना चाहिए।
सर उठाया बाप ने, नूह जस्टिस ने सर उठाया, बेटी को देखा और कहा बेटी फैसला ले लिया। और जरा मोहब्बत से बोलिए, फैसला ले लिया। अब्बू क्या फैसला लिया? कहा बेटी जो तेरा फैसला वही मेरा फैसला है, जो तेरा फैसला वही मेरा फैसला है। अल्लाहु अकबर। गुलाम को आवाज दिया मुबारक। अपने आका की तरफ पलट के देखा मुबारक ने। आका आपने आवाज दिया क्या? हाँ मेरे गुलाम करीब आओ। करीब आए। मेरे गुलाम मुबारक जा मैंने तुझे आजाद कर दिया, जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। गुलाम रोने लगे, आका क्या गुनाह किया मैंने, क्या खता हुई मुझसे, क्या गलती मैंने की? पूरी जिंदगी आपकी खिदमत में गुजार दिया, सबको पता है कि मैं आपका गुलाम हूँ और आपके घर गुलामी करता हूँ, उजरत मिलती है तो घर चलता है, मेरा चूल्हा कैसे जलेगा, मेरा चूल्हा कैसे जलेगा? क्यों आपने गुलामी से आजाद कर दिया? आपकी गुलामी में रह के मेरा चूल्हा जलता है। ए मेरे मुबारक, मैंने गुलामी से आजाद किया है, मैंने तेरा चूल्हा बंद हो जाए ये कहाँ कहा है मैंने? तेरा चूल्हा जलता रहेगा, मुझे इख्तियार है, मैं आका हूँ तेरा, जब चाहूँ इख्तियार है कि तुझे आजाद कर दूं। मैंने तुझे आजाद किया है, तेरे घर का चूल्हा जलता रहेगा, मैंने चूल्हा तेरे बुझने की बात नहीं की है। बस गुलाम खुश होके जाने लगा, आगे जाने लगा, 2-4 कदम बढ़ाया था, फिर आका ने आवाज दिया मुबारक। आका फिर आपने आवाज दिया क्या? हाँ मेरे आका, हाँ मेरे मुबारक। फिर मैंने आवाज दिया करीब आओ। करीब आए। मुबारक मेरी बेटी से शादी कर ले, मेरी बेटी फातिमा से शादी कर ले। आका मेरी गुर्बत का मजाक आपने भी उड़ा ही दिया, सब तो मेरी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे थे, आप भी मजाक उड़ाने लगे, आप भी मुझको तकलीफ देने लगे, आपने भी मेरी गुर्बत का मजाक उड़ा ही दिया। नहीं नहीं सच कह रहा हूं, मेरी बेटी से शादी कर ले तू। आका कहाँ मैं आपका गुलाम, कहाँ वो मेरी मलिका, मैं उसकी खिदमत में रहता हूँ, मैं उसके कपड़े धुला करता हूँ, मैं उसके काम किया करता हूँ, मैं उसका शौहर कैसे बन सकता हूँ? मेरे साथ उसका निभ नहीं पाएगा, कोई मेल ही नहीं है। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं लाचार मजबूर आदमी हूँ, आपके यहाँ उजरत कर, आपके यहाँ गुलामी करता हूँ, उजरत लेके घर जाता हूँ तो मेरे घर चूल्हा जलता है, आपकी बेटी फर्श मखमल पे चला करती है, वो नाज़ो नेअम में पला करती है। ए मुबारक मैं क्या करूँ? फातिमा ने पसंद किया है, मैं क्या करूं? कहा फातिमा ने पसंद किया है, अभी मैं बात करता हूं, बुलाइए फातिमा को। फातिमा को बुला लिया गया। ए फातिमा तूने मुझे पसंद किया है? हाँ मैंने पसंद किया है। ए फातिमा तू मेरी मालिका है ना, मैं तेरा गुलाम ना हूँ? तुझे पता नहीं है, मेरी गुर्बत का अंदाजा नहीं है, तुझे पता नहीं है कि मैं झोपड़ी में रहता हूँ, तुझे पता नहीं है कि मेरी जिंदगी गुर्बत में गुजरती है, आपकी नजर मेरी गुर्बत पे नहीं है क्या? फातिमा जवाब देती है, ए मेरे मुबारक सुनो, दुनिया की नजर आपकी गुर्बत पे है, फातिमा की नजर आपकी झोपड़ी में उतरने वाली रहमत पे है, उतरने वाली रहमत। जिंदाबाद। दुनिया की नजर आपकी गुर्बत पे है, मेरी नजर आपके घर में उतरने वाली रहमत पे है। मैंने आपकी गुर्बत को नहीं देखा, आपकी तहज्जुद गुजारी देखा है, आपकी तकवा शारी को देखा है। हजरात बात बड़ी लंबी हो जाएगी, मैं समेट रहा हूँ। हजरत गिरामी बस बात बन गई, शादी की महफिल हुई, निकाह खानी के बाद रुखसती होती है, हर दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर जाता है, मुबारक भी अपनी दुल्हन को लेकर घर चला। आए हाय वही झोपड़ी में पहुंचा, जिस झोपड़ी में मुबारक रहता था, जिस झोपड़ी में उसकी बूढ़ी अम्मा रहती थी, झोपड़ी में पहुंचता है, वहाँ कोई पलंग रखा हुआ नहीं है, वहाँ कोई बेड रखा हुआ नहीं है, वहाँ टूटी चटाई जमीन पर लगी है। मुबारक उसी टूटी चटाई पर ले जाकर अपनी दुल्हन को बिठा देता है। रात होती है, मुबारक की बीवी वो फातिमा नूह जस्टिस की बेटी, एक अमीर बाप की बेटी चटाई पर लेट जाती है और रात के हिस्से में अपने शौहर का इंतजार कर रही है। अब मेरा दूल्हा आएगा, अब मेरा शौहर आएगा, अब मेरी जिंदगी का साथी आएगा, हक़ ज़ौजियत अदा करेगा, दो पाकीज़ा दिलों का मिलन होगा। तवज्जो से सुनिएगा, तवज्जो है आपकी? कितने लोगों के हाथ उठा के बताएंगे? इंतजार कर रही है। आधी रात गुजर जाने के बाद मुबारक आता है,
आधी रात तक मुबारक कर क्या रहा था? अल्लाह की बंदगी कर रहा था, अल्लाह की इबादत में मसरूफ था, अल्लाह की यादों में मगन था। वो तस्बीह तहलील में आधी रात गुजार दिया। आधी रात के बाद अपनी झोपड़ी में आता है, अपनी बीवी के करीब आया। अब मोहब्बत की बातें चली हैं, बात होती रही, बात होती रही, बातों बातों में रात खत्म हो जाती है। हक अदा नहीं किया गया, हक ज़ौजियत अदा न किया, दो पाकीज़ा दिलों का मिलन न हो सका। फातिमा ने यह तसव्वुर किया, लगता है मेरा शौहर थका मांदा था, इसलिए आज रात ये शादी की पहली रात नहीं मानी जाएगी। शादी की पहली रात, आने वाली जो रात होगी वो मेरे लिए शादी की पहली रात होगी, वो मेरे लिए शादी की पहली रात। अब दूसरी रात का इंतजार है। दूसरी रात आई, फातिमा अपने बिस्तर पे टूटी चटाई पर अपने शौहर का इंतजार कर रही है। मुबारक मुसल्ले पे बैठकर अल्लाह की बंदगी कर रहा है, इबादत कर रहा है। आधी रात गुजर गई है। आधी रात के बाद अपनी बीवी के पास आया, फिर बातों बातों में रात खत्म हो जाती है। फातिमा सोचने लगी, या अल्लाह ये क्या हो रहा है? लगता है मेरा शौहर ज्यादा थका मांदा था, इसलिए आज भी हक़ ज़ौजियत अदा न किया, आज भी दो पाकीज़ा दिलों का मिलन ना हो सका। तीसरी रात का इंतजार करती है, वही मेरे लिए शादी की पहली रात होगी। तीसरी रात आती है, फातिमा इंतजार कर रही है। तीसरी रात भी वैसे ही खत्म हो जाती है। चौथी रात भी आई चली गई, पांचवी छठी आई चली गई, सातवीं आठवीं नवीं आई चली गई, 10वीं रात भी आई चली गई, 11वीं रात आने वाली है। ये बात अब शुदा नूह जस्टिस तक पहुंच जाती है। मेरा दामाद मेरी बेटी से मिलता नहीं है, फातिमा से मेरा दामाद मिलता नहीं है। मुबारक अपनी बीवी का हक अदा करता नहीं है, हक़ ज़ौजियत अदा करता नहीं है। 10 रोज गुजर गए मगर अब तक दो पाकीज़ा दिलों का मिलन हुआ नहीं है। आखिर मामला क्या है? बड़ी तकलीफ हुई नूह जस्टिस को। अपने दामाद मुबारक को बुलाया जाता है, बुलाओ मुबारक को। अब मुबारक आता है अपने खुसरू की बारगाह में, नूह जस्टिस के सामने हाथ बांधे अर्ज करता है, आका मुझे आपने बुलाया है। ऐ मेरे खुसरू साहब आपने बुलाया है? हाँ मुबारक मैंने इसलिए बुलाया है, मैं पहले से जान रहा था कि तुम दोनों में कोई मेल लगी है, ये रिश्ता निभ नहीं पाएगा। कहा मेरी बेटी नाजो ने अब में पलने वाली और तू गरीब इंसान है, निभेगा नहीं। क्या मेरी बेटी खूबसूरत रही है क्या? मेरी बेटी हसीन नहीं है क्या? मेरी बेटी तहज्जुद गुजार नहीं है क्या? मेरी बेटी तकवा शार नहीं है क्या? मेरी बेटी तेरी खिदमत करने का आदी नहीं है क्या? कौन सी खराबी मेरी बेटी के अंदर है जो अब तक तू उससे मिल नहीं पाया? जवाब देता है, बात वो रही है, आपकी बेटी बड़ी हसीन है, आपकी बेटी बड़ी खूबसूरत है, आपकी बड़ी बेटी लाजवाब है, आपकी बेटी तो तहज्जुद गुजार है, आपकी बेटी बड़ी अच्छी है, मेरी बीवी भी बड़ी खूबसूरत है, मगर बात वो रही है जो आप समझ रहे हैं। बात ये है मेरे खुसरू साहब, मैं आपका गुलाम ठहरा, आप मेरे आका ठहरे। आपकी बेटी आपके घर रहती थी, आप ठहरे जस्टिस, आप कचहरी में होते थे, फैसला जब सुनाते थे कभी फैसला गलत होता, गौर से सुनिएगा, फैसला कभी गलत होता था, फैसला कभी सही होता था। तो जो पैसे आपके पास आते थे, कभी जायज तरीके से पैसे आते, कभी नाजायज तरीके से आते, कभी हलाल तरीके से पैसे आते, कभी हराम तरीके से पैसे आते, कभी हराम तरीके से पैसे आते। गोया आपके पास जो है वो जायज है तो नाजायज भी है, हलाल है तो हराम भी है, मगर मैं तो आपका गुलाम था ना। मैं मेहनत करता था तो उजरत लेके जाता था। मेरे घर हराम पैसे नहीं है, मेरे घर हराम लुकमा नहीं है, मेरे घर नाजायज लुकमा नहीं है, मेरे घर मेहनत की कमाई है, मेरे घर पैसे की कमाई है, मेरे घर पसीने की कमाई है, मेरे घर हलाल की कमाई है। आपकी बेटी मेरे घर जब से गई है हलाल खा रही है, मगर उससे पहले आपकी बेटी आपके घर रहती थी, आपके घर रहती थी तो जहाँ हलाल खाती थी वहीं हराम भी खाती थी, जहाँ जायज खाती थी वहीं नाजायज भी खाती थी। अब 10 दिनों से मेरे घर वो हलाल खा रही है, वो जायज खा रही है, वो पसीने की कमाई खा रही है, वो पाकीज़ा कमाई खा रही है, वो सुथरी कमाई खा रही है। मसाला ये है, जब कोई हराम लुकमा अपने हलक के नीचे उतार लेता है, उस लुकमे का हलक, उस हराम लुकमे का असर 40 दिनों तक बाकी रहता है। आपकी बेटी ने आपके घर रचे जो खाया है, अभी तो 10 ही दिन गुजरे हैं, अभी तो 30 रातें और गुजरना बाकी है, अभी तो हराम लुकमे का असर बाकी है, अभी 30 रातें और गुजर जाने दीजिए, तब दो पाकीज़ा दिलों का मिलन होगा, तब हक़ ज़ौजियत अदा किया जाएगा। हराम लुकमे का असर खत्म होने दीजिए, हराम लुकमे का असर खत्म होगा, तब दो पाकीज़ा दिलों का मिलन होगा। अब 10 रातें गुजरी थी, धीरे धीरे 40 रातें गुजर जाती हैं। अब 40
रातें गुजर जाने के बाद, 40 रातें गुजर जाने के बाद, 40 रातें गुजर जाने के बाद अब क्या होता है? ऐ मेरे खुसरो साहब, आपके घर आपकी बेटी हलाल खाती थी तो हराम भी खाती थी, मेरे घर सिर्फ हलाल खा रही है। 40 रातें गुजरने के बाद हक के ज़ौजियत अदा किया जाता है, फिर नुत्फा भी करार पाया जाता है। नुत्फा करार पाया, अब इंतजार हो रहा है। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, 4, 5, 6 महीने गुजरे, 7, 8, 9 महीने गुजरे। जब 9 महीने गुजरे तब एक बेटा पैदा हुआ। जब बेटा पैदा हुआ नाम उसका अब्दुल्ला रखा जाता है। कौन अब्दुल्ला है? फातिमा का बेटा अब्दुल्ला है। कौन अब्दुल्ला है? मुबारक का बेटा अब्दुल्ला है। कौन अब्दुल्ला है? नूह चक्किस का नवासा अब्दुल्ला है। ये कौन अब्दुल्ला है? ये वही अब्दुल्ला है जिसे दुनिया अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहती है। ये वही अब्दुल्ला है, ये मुबारक का बेटा अब्दुल्ला है। रानी वो जवाब देता है, ऐ मेरे खुसरो साहब, जब हलाल लुक्मा मेरी बीवी मेरे घर खाएगी तो फिर बेटा पैदा होने वाला शराबी नहीं होगा, जुबानी नहीं होगा। जब पैदा होगा तो वक्त का नमाज़ी पैदा होगा। हाय हाय हाय, नमाज़ी पैदा जिंदाबाद होगा। जिंदाबाद। हज़रत गिरामी, वाह, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ये वही फातिमा का बेटा है, यही मुबारक का बेटा है जिसे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहती है। ये बहुत बड़े ताबई का नाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है। मैं चाहूँ तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की जिंदगी का एक एक लम्हा आपके सामने रखूँ। हलाल लुक्मे का असर अच्छा होता है, हराम लुक्मे का असर बुरा होता है। हराम लुक्मा इंसान को बदतमीज बनाता है, हराम लुक्मा आदमी को बेअदब बनाता है, हराम लुक्मा आदमी को नाफरमान बनाता है, हराम लुक्मा आदमी को जिनाकार बना देता है, हराम लुक्मा आदमी को अय्याश बना देता है, और हलाल लुक्मा आदमी को नमाजी बना देता है। हलाल लुक्मा तहज्जुद गुजार बना देता है। हलाल लुक्मा इमाम आदम जैसा पैदा होता है। हलाल लुक्मा जब कोई खाता है तो इमाम मालिक कोई होता है। हलाल लुक्मा कोई खाता है तब अब्दुल्ला इब्ने मुबारक होता है। हज़रत गिरामी, मैं आपसे सिर्फ ये कह के रुखसत हो रहा हूँ। आज आपसे कहा जाता है नमाज पढ़ा करो, कहा जाता है सच बोला करो, कहा जाता है धोखा मत दिया करो, कहा जाता है माँ बाप की फरमाबरदारी किया करो। मैं कहता हूँ खुद भी हलाल खाओ, बच्चों को हलाल खिलाओ। किसी जलसे की जरूरत नहीं होगी, किसी तबलीग की जरूरत नहीं होगी, किसी तरबियत की जरूरत नहीं होगी। हलाल लुक्मा आदमी को नमाजी बना देता है, हलाल लुक्मा आदमी को सच्चा बना देता है। वाह 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 वाह, सच्चा बना। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज की बातें मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। हज़रात, गुनाह जितने माशरे में गुनाह होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हराम लुक्मे की वजह से। हराम लुक्मे से अगर हम परहेज करने लगे तो फिर मेरा दिल संवर जाए। दिल संवरता है तो हर चीज संवर जाती है, सब संवरता है। दिल बिगड़ता है तो सब बिगड़ता है। तो दिल को संवारने के लिए हलाल लुक्मे की जरूरत है। मैं आपसे आज कुछ नहीं कहता कि नमाज पढ़ना, नबी का वफादार बनना, रोजा रखना, हज करना, ना ना ना। मैं ये सिर्फ कहूंगा हलाल खाना, बच्चों को हलाल खिलाना। खुद ही नमाजी होगा, खुद ही तहज्जुद गुजार होगा, खुद ही तहज्जुद गुजार होगा, खुद ही माँ बाप का फरमा बरदार होगा, खुद ही उलमा की कद्र करने वाला होगा। कहने में कोई लफ्ज़िश, कोई खता हो गई हो तो रब की बारगाह में अपनी खताओं से तौबा करता हूँ। या अल्लाह मेरी खताओं को मुआफ फरमा, मेरी तौबा को कबूल मकबूल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात का जवाब दे दीजिए सिर्फ आप लोग। वाह वाह वाह। आपके यहाँ पीर साहब आते हैं? आते हैं? कितने लोग कह रहे हैं कि हाँ आते हैं? वो लोग हाथ उठाएंगे। बोलिएगा जरा सा, 1 मिनट की बात कर रहा हूँ। पीर साहब से मिलने को जी करता है क्या? बोलिए ना भाई, बोलिए, डरिए मत। या अल्लाह, डर काहे रहे भाई? पीर साहब से मिलने को मन करता है, बात करने को जी करता है। सरकार कला से, ताजु शरिया से, हजरत ताजु शरिया, सरकार ताजु शरिया जब किसी जलसे में आते थे तो कोई सेठ होता मोहल्ले में, कोई पैसे वाला होता तो क्या कहता कमेटी वालों से? कहता क्या, मेरे घर सरकार ताजु शरिया को 2 मिनट के लिए सिर्फ लाइएगा, बस बात खत्म हो रही है, 2 मिनट के लिए लाइएगा। इस्तकबाल कर ले खलीफा हुजूर गुलजार मिल्लत बुलबुल बंगाल हजरत अल्लामा कारी निसार अहमद साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमाए अहले सुन्नत अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तार बंदी हजरात, हिंदुस्तान का इतना बड़ा खतीब है ये कि अपने सामीन को रात के किसी भी हिस्से में बोर नहीं होने देता। सुभान अल्लाह। आप मुस्कुराते रहेंगे पूरी रात। मैं कह रहा था ताजुश शरिया जब आते थे तो कोई सेठ कहता हजरात कमेटी वाले से मेरे घर 2 मिनट के लिए सिर्फ लाइएगा, मैं 2 मिनट बात करना चाहता हूं सरकार ताजुश शरिया से। कमेटी में 50,000 रुपया दूंगा मैं, और जो हजरत को देना है वो तो दे ही दूंगा, मगर कमेटी में 50,000। 2 मिनट सिर्फ हजरत से बात करनी है, अपने दिल की बात रखनी है। कितने शर्फ की बात है ताजुश शरिया से बात करना। ताजुश शरिया से बात करना कितनी बड़ी बात है। और मैं अगर कहूं ताजुश शरिया से अगर बात करना इतने शर्फ की बात है, तो रब से बात करना कितने शर्फ की बात होगी। कितने लोग अपने रब से बात करना चाहते हैं, जरा हाथ उठा के बताएं तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं हुजूर गुलजारे मिल्लत से बात करना अगर शरफ की बात है, सरकार ताजुश शरिया से बात करना अगर शरफ की बात है, मदनी मियां से अगर बात करना शरफ की बात है, और आप चाहते हो कि हम रब से बात करें, तो बुजुर्गों ने कहा अगर रब से बात करना चाहते हो तो सुनो, जब बंदा सजदे में होता है गोया अपने रब से बात कर रहा होता है, अपने रब से बात कर रहा होता है। अगर रब से बात करने को जी चाहे तो सजदे में गिर जाया करो, रब से तेरी बातें होने लगे।